आपके ही गोलिया जैतमाल ग्राम पंचायत के आदरणीय सरपंच साहब श्रीमान केवल चंद जी, और जिनके लिए आपको तालियां बजानी चाहिए, वे हमारे से विद्यालय सरस्वती के लिए, शिक्षा के लिए अपने दिल का एक टुकड़ा होता है, भूमि एक दिल का टुकड़ा होता है, इस टुकड़े को देने वाले दादाजी हमारे बीच में, उनके लिए भी तालियां बजाएं आप। और इस गांव के पधारे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों, और इस मोहल्ले के अंदर बैठी हुई सभी मेरी बहनें, और उधर सारे देश के युवा कर्णधार विद्यार्थी खिलाड़ी, मंच के दाएं और बाएं और विराजमान प्रारंभिक शिक्षा विभाग बूढ़ा मालानी के समस्त गुरुजनों, सेकेंडरी विभाग के भी पधारे हुए गुरुजनों, और सांकेतिक रूप में हमारे बीच में विराजमान मातृशक्ति मैडम साहिबान और अन्य व्यवस्था में लगे हुए कार्यकर्ताओं, वास्तव में जंगल में मंगल है, जैसा मैंने शब्द कहा था। जब रात्रि के समय में उधर से रवाना हुआ तो मोटरसाइकिल चलाते दो हाथ तो चलते हैं, रात को हमें 4 हाथ चलाने पड़े। 4 हाथ कहने के ठंडा हाथ तो चला तो ऊपर भी बेड़ा चला तो रे तो हम बीच में हालत बिगड़ गई। मैं को लादू राम जैसे कड़ी गलती की रही। अच्छा टूर्नामेंट से रख अते आ थोड़ो कमरिया दूजा देखे आड़े पाड़े व्यवस्था दूजी देखी, भाई साइड दूजा दौड़ता देखा, जीव थोड़ो ठंड हो गया मोटे हवा। लेकिन उसका करामात वास्तव में सारी तैयारियां देकर रात को हम जहां व्यवस्था में लगे थे, लेकिन उससे पहले गांव की व्यवस्था, जो भोजन की जीवन व्यवस्था है, वो पहले हो गई। और आज अभी तो कार्यक्रम शुरू अभी हो रहा है, उससे पहले सारी भोजन की व्यवस्था होगी। कितनी चिंता है गांव वालों को। तो ये जितने भी बच्चे बैठे, आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था की, ये ठीक बात है नहीं है? बैक है, ठीक है, थोड़ा मौड़ी बात है, जोर ताली बजाओ। हाँ, आपने लूण जी बात कहता हो थोरो जान कटे अरे लूण जी माड़ी दुकान देसी हीरो हलुओ ये बात हालती है। छोटी छोटी बात कि थोड़े वास्ते मौको, अपना ये भारत देश है। अपने देश का नाम क्या है भाई? अपने देश का नाम क्या है? दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका निर्माण किसी इंसान ने नहीं किया है। अपने भारत देश का निर्माण किसी इंसान ने नहीं किया है। दुनिया के अंदर कई देश है, 200 से भी अधिक देश है, लेकिन दुनिया का एकमात्र देश भारत ऐसा देश है जिसका निर्माण स्वयं भगवान ने किया था। किसने किया? किसने किया? और जिस देश का निर्माण स्वयं भगवान करता हो, उस देश के अंदर जन्म लेने वाला व्यक्ति है, वो भाग्यशाली होता है कि नहीं होता है? आप सभी भाग्यशाली हो कि नहीं हो? आप और हम सभी भाग्यशाली, क्योंकि इस भारत का निर्माण भगवान ने किया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहे हैं? ये हमारे वेद पुराण कह रहे हैं। हिमालयम समारभ्य याव इंदु सरोवरम तम देवी निर्मितम देशम हिंदुस्तान पर चक्षते। हिमालय से लगा करके हिंद महासागर के बीच का जो ये भूभाग है, इस भूभाग का निर्माण करने वाले तम देव निर्मितम देशम, इस देश का निर्माण किसने किया है? देवताओं ने। किसने किया है? किसने किया है? उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, इसके बीच में जो रहने वाला भूभाग है, उस भूभाग का नाम है भारत। क्या नाम है भाई? सभी बोलिए भारत माता की। अब जो ये भारत है, जिसको हम भारत माँ कहते हैं, भारत को हम क्या कहते हैं? भारत माता। क्या कहते हैं? दुनिया का यदि कोई भी व्यक्ति कहे कि ऐसा कोई शब्द है जिस शब्द का कोई बहुत बड़ा अर्थ निकलता हो, तो मैं उसको कहता हूं मां। क्या नाम है? मां। और ये जो मां है, मैं ये मानता हूं, ये जो जन्म देने वाली मां, आप और हम सबको जन्म देने वाली मां
से भी बड़ी माँ है, उसका नाम है धरती माँ। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? आप कहोगे एड़ी बात क्यों करो? मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, 9 महीने तक कोख में मेरी भी सेवा की, जन्म लेने के बाद में भी 2-3 साल तक दूध पिलाने के बाद में भी आज तक मेरी माँ मुझे सेवा का भाव कर रही है, तो भी आपने माना जन्म देने वाली माँ से भी बड़ी भारत माँ है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी जो माँ जन्म देने वाली है वो दूध पीती है, वो दूध कहाँ से आता है? धरती माता से। कहाँ से आता है? इसी धरती माता के ऊपर उपजने वाला जो घास है उसको ही गाय खाती है, उसको ही बकरी खाती है, उसको भी भैंस खाती है। वही दूध पी करके हमारी माँ है वो बड़ी होती है। इसी धरती के ऊपर चलने वाला सलील जो नीर है, गंगा जल है, वो पी करके हमारी माँ ने अपना शरीर बनाया है। यही धरती माँ है जिस धरती माँ के ऊपर पैदा होने वाला गेहूं हो, बाजरा हो, जितना भी अन्न है उस अन्न को खा करके हमारी माँ ने अपना शरीर बनाया और उस शरीर के द्वारा हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। अभी भी नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी माँ से भी बड़ी जो धरती माँ है। आपने ये सुना होगा कि धरती माँ उत्तम क्यों है? क्योंकि हमारी माँ, हे भगवान, आप और हम सब की उम्र हजारों साल है, लेकिन एक न एक दिन आप और हम सबको संसार छोड़ के जाना है। जब हम संसार छोड़ के जाएंगे तो आपको पता हमारी माँ भी हमें रोती हुई, बिलखती हुई कहेगी कि जा बेटा, भगवान का प्यारा हो गया, जा बेटी, भगवान की प्यारी होगी। अंतिम संस्कार के लिए उनका दिल नहीं मानेगा, उसके बाद भी छुट्टी देगी। लेकिन उस समय भी आपको अपने आलिंगन में, आपकी गोद में बिठाने वाली माँ कौन होगी? कौन होगी? इसलिए मैं कहता हूँ धरती माँ हमारी माँ से भी बड़ी माँ है। लेकिन मेरे विद्यार्थियों ध्यान करना, हमारी माँ को भी कम कभी नहीं आंकना, वो भी बड़ी माँ है। हमारी माँ से भी बड़ी माँ धरती माँ, उस धरती माँ की सेवा करना यानी भारत माँ की सेवा करना आप और हम सबका पहला दायित्व है। आपको पता होगा भगवान श्री राम जब वनवास से वापिस आ रहे थे, लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, अरे भैया लक्ष्मण, अरे भाई राम, आप कहां जा रहे हो? मैं तो जा रहा हूं अयोध्या के अंदर। अरे नहीं नहीं, अयोध्या में तो कुछ भी नहीं है। धक्का देकर के बाहर निकाला, सोने की लंका, सोना का भंडार भरा हुआ, और आप छोड़ करके जा रहे हो लंका को। भगवान राम ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। हे राम, उन्होंने कहा, हे भैया लक्ष्मण, ये जो धरती सोने की है, लेकिन ये धरती मेरे काम की नहीं। अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्म भूमि, जिस धरती पर मेरा जन्म हुआ है वो धरती स्वर्ग से भी बड़ी है, इसलिए मैं अयोध्या में जाऊंगा। ये मिट्टी है भारत की मिट्टी, जिस मिट्टी की सुगंध में पैदा होने वाला प्रत्येक नागरिक, जिन्होंने भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर जाके ज्ञान दिखाया है। जद दुनिया में मिनक जिनावर दोना में नहीं भेद हो, जद दुनिया में मिनक जिनावर दोना में नहीं भेद हो, अठे ज्ञानी री जोत जगह ही घर घर बचरियो वेद हो। जब शिक्षा ली नहीं भारसु, कला ज्ञान विज्ञान री, आ धरती हिंदुस्तान, आ धरती हिंदुस्तान। ये भारत की मिट्टी है जहाँ ज्ञान में कमी नहीं, विज्ञान में कमी नहीं, सामरिक दृष्टि में कोई कमी नहीं। अब थोड़ी बहुत कमी हमारे अंदर आई है, वो हमारी कमी आई, हमारे सबके अंदर एक भक्ति की भावना कम हुई, उसका नाम है देशभक्ति की भावना। कौन सी भावना भाई? जोर से बोलो बच्चे, जोर से बोलो, कौन सी भावना? कौन सी भावना? जोर से बोलो। नहीं, दूसरी चीज बोलो, देश में देता है सब कुछ। अलग अलग नहीं बोलना, एक साथ बोलो, देश में देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश में देता है सब कुछ,
हम भी तो कुछ देना सीखे। अभी देखो भाई उधर वाले आप हार रहे हो, वो धीमे बोल रहे, ये मोहल्ला तेज बढ़ रहा है। अब की बार आपकी परीक्षा दोनों की ध्यान रखना। सूरज हमें रोशनी देता, वो हार रहे, अभी भी हार रहे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, सुमन सुगंध सदा देती है, सदा देती है, हम सबको फूलों की माला, त्यागी तरुओं के जीवन से नया उजाला करना सीखे। देश में देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। अरे माता की गजब गजब। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मेरे जो पहले जो भाषण का भाग था ना, उसमें ये था हम भारत माँ की संतानें हैं, हमारा दायित्व बनता है हमें इस भारत माँ के लिए कुछ न कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आपको यदि भारत माँ को कुछ देना है, उसके लिए जरूरी है आपका शरीर बलिष्ठ होना चाहिए। कैसा शरीर होना चाहिए? ताकतवर चाहिए। शरीर कैसा चाहिए? और आप सबका ये शरीर जो ताकतवर है, यही हमारी भारत माँ का मान सम्मान और इज्जत बचाने वाला है। और इसलिए शिक्षा विभाग की ओर से आप सबको ये इस प्रकार की खेल कूद प्रतियोगिता करवाते हैं। यहाँ पर कबड्डी की प्रतियोगिता, खो खो भी चलेगा, जिम्नास्टिक के भी कई प्रदर्शन होंगे यहाँ पर। लेकिन इस सब खेल के माध्यम से आप सबको दो चीजों का ध्यान रखना है। वो ध्यान रखना है, एक तो अनुशासन, और अनुशासन के साथ साथ हमारा शरीर भी उसके अनुरूप बलिष्ठ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन चीजों का ध्यान देंगे हम। और ये जब चीजें हमारे साथ जुड़ जाएगी तो कहते हैं ना कि व्यक्ति वही आगे बढ़ता है जिनका शरीर भी बलिष्ठ हो, मन भी बलिष्ठ हो। शारीरिक और मानसिक रूप से जो व्यक्ति ताकतवर होता है, वही जाकर दुनिया पे राज करता है। तब कहते हैं ना कि पंथ की परवाह मत कर रोह मत तो राह ने, पंथ की परवाह मत कर रोह मत तो राह ने, अरबूपियों में बड़ होवे तो चट मिटा दे चाहत। ये ताकत हमारे अंदर भुजाओं के अंदर होती है ना, तब जाकर के हम दुनिया के नक्शे को बदल सकते हैं। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा खुला एकदम, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने की बजाय मुझे यदि फुटबॉल का मैदान मिले तो मैं भगवत गीता को बाद में पढ़ूंगा, खेल के मैदान में जाऊंगा, क्योंकि इस भारत माँ को आजाद करना है। उसके लिए जरूरी है बलिष्ठ शरीर, बलिष्ठ भुजाएं, ताकतवर शरीर होगा तो मेरी माँ भारतीय सुरक्षित रहेगी। आज सबको लगता होगा ये भारत माँ क्या है, धरती माँ क्या है, लेकिन आपके अंदर ये भारत माँ का भाव यदि अंदर आएगा तो ही जाकर ये भारत माँ अर्थात भारत देश हमारा जगत गुरु देश बनेगा। और इस पूरे भारत को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाने का जिम्मा छोटी उम्र में आप सबने लिया है। ये भाव लेकर के आप सब पधारेंगे। ऐसी सभी खिलाड़ियों से मेरा करबद्ध निवेदन है, हार और जीत ये जीवन के दो पहलू है, ये चलते रहेंगे, लेकिन इसके अंदर भी जीत का भाव खोज लेकर के आगे आप बढ़े। और दूसरा पक्ष मैं बता रहा हूं, जितने भी यहाँ पर गुरुजन पधारे हैं, आप सारे ईमानदार हैं, नियमों का पालन करने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, आप सच्चे हैं। आपके बारे में जितना गुणगान किया जाए इतना कम है। तीन लोग नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, जो करनी गुरु करे दूजो करे न कोई। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, अरे ज्ञान बिना आत्मा नहीं गावे वेद पुराण। पुराणों में कहा है मेरे गुरुजनों, मैंने नहीं कहा है। लेकिन क्या पुराणों के अनुसार हम ठीक चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? थोड़ा मुझे कष्ट हो रहा है, इसलिए समझदार को इशारा काफी। कई
बंधुओं का जो ये झंडा भी आया ना यहाँ पर राजस्थान सरकार की द्वार से निश्चित पोल, निश्चित ध्वज, ये तय है। मारा हाथ यहाँ जाओ देखो बस वो हीड़ ले हुआ है। दुकान में पूछो तो डंड की दे दी, छोड़ी दे दी, बहुत डाल ले हुआ है। अब मैं नाम नहीं पूछूंगा किसने क्या किया है। आइंदा आपने यदि छोटे टूर्नामेंट के अंदर लापरवाही की, यही बच्चे आपकी लापरवाही सीखेंगे और छोटी स्तर पर यदि गलतियां सीखनी शुरू कर दी है ना, गलतियां करनी शुरू कर दी, जीवन में उच्च शिखर को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए गुरुजनों, आप में कोई कमी नहीं है, आप निराश ना हो, नाराज ना हो, मेरे से पीड़ित ना हो, लेकिन मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं इसलिए आपको कह रहा हूं, हमारे जीवन में भी अनुशासन आए, आपको देखकर ये बच्चे सीखने वाले हैं। लेकिन दूसरा पक्ष आपको बता रहा हूं, अभी 3 दिन तक ये टूर्नामेंट चलेगा। यहाँ पीटीआई जी नहीं आए हुए शारीरिक शिक्षक, आप सभी मिलकर के और ये नन्हे मुन्ने बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है, एक सही और सटीक निर्णय देकर के इस टूर्नामेंट को आप संपन्न करवाना, ऐसी में आप सबसे निवेदन भी करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं। और अंतिम बात ये सिर्फ कहना चाहूंगा कि वास्तव में इस विद्यालय के आसपास देखने में ढाणियां मुझे बहुत ही कम लग रही है, लेकिन कम ढाणियों के अंदर भी कहते हैं ना कि देन हार कोई और है, देते हैं दिन रैन, लोग भरम हम पे पकड़े जू जो नीचो नैन। अब ज्ञानी है कोई बात नहीं समझे, राजा हरिचंद की उनकी घटना है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पर आप इस छोटे एरिया के अंदर भी आप सबने मिल करके आपके इन छोटे मोटे बच्चों को आपने अपने बेटा बेटियों से भी बढ़ करके और वास्तव में इनके लिए जो भोजन की व्यवस्था की है, साथ में आपने शायद इनाम की भी व्यवस्था ऐसी की होगी और अन्य जितनी भी आपने सारी व्यवस्था की है, आप सभी ग्रामीण सज्जनों के पावन चरणों में मैं नमन करता हुआ विद्यार्थियों को कहता हूं, तालियों के द्वारा अभिनंदन करिए ग्रामीणों का। और अंत में एक ही है, नर तेरा चोला रतन अमोला। अरे थोड़ा घोड़ो तो वो तो साड़ी पर पार हो गए साल इतनी मारा रात को नहीं तो टाबरो कोई जारी थोड़ी राग हमके जोर होगा एकदम बढ़िया। नर तेरा चोला रतन अमोला। ये चोला क्या है भाई? ये हमारा शरीर है ना, ये शरीर रतन के समान है। ये भगवान ने धरती पर भेजा है ना, रतन नहीं है हमारा, इसको कभी खोना नहीं। नर तेरा चोला रतन अमोला, वीर था खोवे मातना, हो वीर था खोवे मातना, वीर था खोवे मातना। नर तेरा चोला रतन अमोला, वीर था खोवे मातना। भारत माता की। आप सबने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर धन्यवाद देना चाहूंगा कि ठेठ बॉर्डर पर हमारे अंतिम इस विद्यालय के अंदर पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में हमारे बीच में हमारे आदरणीय श्रद्धेय सम्माननीय और माननीय श्रीमान ताजाराम जी चौधरी साहब यहाँ पर पधारे हैं। एक बार पुनः तालियों से अभिनंदन करते हुए मेरी बात को मैं यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।